जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम यू बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एसएसबी इंटरव्यू एंड आई कैन एश्योर यू दैट आफ्टर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड इन योर वेरी अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू, योर इंटरव्यू विल बी अ केक वॉक फॉर यू एंड दिस इज माई गारंटी, सो मस्ट वॉच टिल द एंड। फ्रेंड्स, कुछ टिप्स हैं एंड कुछ सजेशंस हैं दैट यू आर सपोज टू फॉलो और यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ while getting interviewed in actual SSB interview। वो चीज़ें मैंने आपको एंड पे बताई हैं वीडियो के, सो मस्ट वॉच टिल द एंड। लेट्स डायरेक्टली स्विच टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस, दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और द शॉर्ट क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर बिफोर appearing for your very next SSB। फ्रेंड्स, द फर्स्ट पार्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर कुछ कुछ पोर्शन आते हैं, आपको बताते हैं। लाइक सेल्फ अवेयरनेस में आपको पता होना चाहिए कि हु यू आर और व्हाट योर ट्रू पर्सनैलिटी इज। आपको अपने पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप हैं क्या, लाइक आप कौन हैं, हु यू आर फ्रॉम इनसाइड। यू आर सपोज टू नो अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली, राइट। आपसे एक इंट्रोडक्शन होता है आपका, दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो नॉर्मली होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लाइक यू विल बी देयर। द फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी लाइक ओके जेंटलमैन प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और इस टाइप से कोई क्वेश्चन होगा। एज दिस इन दिस प्लेस यू आर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंट्रोडक्शन। और इसमें एक सेकंड क्वेश्चन आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट यू हैव नॉट मेंशन इन योर PIQ फॉर्म, और द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल से ओके जेंटलमैन आई हैव गॉन थ्रू योर PIQ फॉर्म thoroughly. Now I am quite interested in knowing more about you. Please do tell me something more about yourself that you are not mentioned in your PIQ form. In this place, you are supposed to tell about those qualities only, those things only that you have not mentioned in your PIQ form. Don't start by saying, "Sir, my name is this. I am from this place," because you have mentioned these details in the PIQ form, and interviewing officer has told you this thing. He has cleared it in very starting that I have gone through your PIQ form. Please tell me something that you have not mentioned in your PIQ form. तो इस जगह में कैंडिडेट के चेहरे पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। उसको लगता है कि लाइक वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग इन द PIQ फॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है, PIQ फॉर्म खाली 2 पन्ने का है, उसमें आप सारी डिटेल्स अपने फिल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 20 ईयर्स और 15 ईयर्स, राइट। यू कैन से इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ND एंट्री 16-17 ईयर्स की आपकी लाइफ हो चुकी है, तो आपके पास काफ़ी चीज़ें होंगी बताने के लिए। You can start with by telling about your qualities, by telling about your interest. You can tell about those things, right, that you have not mentioned in your PIQ form, about your achievements, about the responsibilities that you have shouldered so far, about your aim in life. You can tell about those things. Getting? And the second thing comes here is you're supposed to know about your strengths. You're supposed to know about your weaknesses. You're supposed to know about the responsibilities that you have shouldered. You're supposed to know about the achievements that you had in your life. तो सेल्फ अवेयरनेस के अंदर इतनी चीज़ें आएंगी आपकी, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSB इंटरव्यू, स्टार्ट राइटिंग डाउन दीज थिंग्स, क्योंकि हमें लगता क्या है कि येस वी नो अबाउट दीज थिंग्स, राइट, बट मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट समटाइम्स इफ आई आस्क यू दैट व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपने चलो एक प्रिपेयर करके गए आप अपनी एक वीकनेस आपने बताई, इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल से कि गिव मी सम एग्जाम्पल्स फॉर दैट। तो आपको इस सेंस में प्रिपेयर करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको लाइक एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच क्वालिटी ऑफ योर्स यू आर सपोज टू प्रिपेयर। एंड अगर वीकनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर दैट हाउ यू आर वर्किंग टू ओवरकम योर वीकनेस और टू लाइक वर्क ऑन योर लूप होल्स। यू आर सपोज टू नो अबाउट दैट थिंग ऑल्सो। तो इट वॉज अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस। सो आपको सेल्फ अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए, अगर है तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी सेल्फ अवेयरनेस पे ही चीज़ें होती हैं मैक्सिमम, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपका रीज़न क्या है ज्वाइन करने का। द वाई शुड बी वेरी मच क्लियर्ड। अगर आपके पास क्लैरिटी है देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर सेल्फ इन अ वेरी स्मार्ट वे। अगर क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज़ क्लैरिटी लेके आओ, समझो ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, फाइंड योर ट्रू
रीज़न वाई यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेज, देन ओनली गो फॉर द SSB, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इफ़ नॉट डायरेक्टली देन इन इनडायरेक्ट वे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस फोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं आप, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इफ़ आर्मी, यू आर सपोज टू नो अबाउट 5 रोल्स ऑफ इंडियन आर्मी या रोल्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्मी। देन व्हाट विल बी योर रोल, अब कौन सी आर्म को आप चूज़ करेंगे ज्वाइन करने के बाद। यू आर सपोज टू नो अबाउट ऑल द ब्रांचेज स्पेशली दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर, दैट व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़ राइट नाउ, यू आर सपोज टू नो अबाउट दैट। और उस ब्रांच का रोल क्या हुआ है आपको ये पता होना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्पेशली एयरफोर्स में पूछा जाता है आप लोगों से, टेल मी 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन एयरफोर्स। जहाँ पर आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पूछेंगे उस जगह में आपको पता होना चाहिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं। इट शुड नॉट नॉर्मली लाइक इंडियन एयरफोर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1932 on 8th of October. It should not be like this, right? Interesting facts means interesting facts. You are supposed to know about that thing also. Apart from that, कुछ questions ऐसे भी होते हैं like suppose you are going for infantry, you are supposed to know about the weapons of infantry. और आपसे पूछा जा सकता है कि what are the other backups, like अगर आपको infantry नहीं मिलती है तो second priority क्या है। तो if you have said that second priority is artillery, then you will be asked about what are the weapons in artillery, right? और इफ़ यू आर गोइंग फॉर एयरफोर्स, एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट अपार्ट फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स व्हाट एल्स डू वी हैव इन इंडियन एयरफोर्स। इस जगह में भी कैंडिडेट पजल हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि क्या क्या हमारे पास हैं। तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर दीज weapons or equipments also, right? You can tell about missile systems, you can tell about radars, satellites, you can tell about other like anti-defense systems, right? You can tell about these things. Other things are also there. So you are supposed to prepare why you want to join defense forces and what is the reason behind that, what is the motivation behind that. And कई बार आपसे पूछा जाता है आपकी लोकेलिटी में या आपकी सोसाइटी पे या आपके स्टेट पे कुछ लाइक गैलेंट्री अवार्ड्स रिसिपिएंट्स हैं तो उनका नाम बताइए, और हु इज़ योर रोल मॉडल इन इंडियन आर्म फोर्सेज। स्पेशली पूछा जाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेज में आपका रोल मॉडल कौन है। एट टाइम यू हैव टू टेल अबाउट द नेम बिकॉज आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर जॉइनिंग डिफेंस फोर्सेज, इफ़ यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेज, डेफिनेटली यू आर सपोज टू बी अवेयर अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ डिफरेंट like leaders over there, different officers over there, different soldiers over there, right? So you, from where you are getting influenced, you are supposed to know about that in detail. So you can tell about that thing exactly in the similar way, the way you have prepared. So this question is also very important. Now let's move to the next question. The next part is backups. They'll be asking you about what are your backup plans, or if suppose you will not get recommended this time, then what next? What are you are going to do? Please don't be stubborn कि ना I am made for defense only, I will be preparing for defense, nothing else, this is my priority, this is my all thing, right? It should not be like that. You're not supposed to be stubborn. You can simply say that yes, I am having further more attempts, I'll be introspecting my mistakes, I'll be working on my loopholes, I'll come back, I'll get recommended again or in the next attempt, right? Again, if interviewing officer is asking no, suppose you're not getting recommended at any cost, or suppose you are getting permanently rejected in medicals, then what? At that time you are supposed to be prepared for your like backup plans. तो प्लीज़ डू प्रिपेयर विद द बैकअप प्लान्स। कई कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई मैं बैकअप प्रिपेयर करूँगा तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर समझेगा दैट ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द बैकअप ऑल्सो, इट मीन्स ही इज़ नॉट श्योर दैट ही इज़ गोइंग टू जॉइन, ही इज़ गोइंग टू गेट रिकमेंडेड दिस टाइम। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, बैकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन नोज कि आप रिकमेंड होंगे कि नहीं होंगे, कि आप मेडिकल इन हैं कि नहीं हैं। नो वन नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर फाइनल सिलेक्शन। मेरिट आउट भी होते हैं कैंडिडेट्स, राइट? डू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स। सो बैकअप्स आर इंपॉर्टेंट, और बैकअप की डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर सेइंग दैट आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर द UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, देन यू आर सपोज टू नो अबाउट दैट कि क्या UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या ज्वाइन करेंगे, आर यू गोइंग टू बिकम IAS, IPS, IFS, क्या बनना है। उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए कौन सा कैडर चूज़ करेंगे आप, डिटेल में पता होना चाहिए। एंड यू आर सपोज टू नो अबाउट द लाइक सिलेबस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, और इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ द कंपनीज you are supposed to know about that thing also, right? और जो अगर if you are working currently in some places, you are supposed to know about that thing also. तो आपका backup plan is supposed to be crystal clear. So backup is also important. Now moving towards the next part. See, next part is also very important. That is about your family members. इस जगह में इंटरव्यूइंग ऑफिसर कई बार रैपिड फायर क्वेश्चन मारता है। रैपिड फायर क्वेश्चन की सीरीज़ कुछ ऐसी होती है
Okay, gentlemen, now I want to know something about your family members. You can start with how many members do you have in your family? What sort of relationship do you share with each of them? Please do tell me about their profession, what all they are doing currently. Who are you closest to in your family? Who do you admire most in the family? Whenever it comes to any problem, who is the person who do you approach first? And how you contribute towards your family whenever you're at your home? What type of activities you indulge in? Please do tell me about your relation with your sibling, and I want you to compare yourself with your sibling. And also tell me about one incident, the last one, when your parents scolded you. You can start. So this is the way how interviewing officer asks you a rapid fire series. तो इस जगह में आपको सीक्वेंस को थोड़ा दिमाग में रखना है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं. और एक फैमिली में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि have your family members or have you ever faced any financial difficulties while financing your education? तो इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना. अगर किया है तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ थी, नहीं किए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, राइट. इस जगह में कुछ टिप्स हैं आपके लिए दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर विद एवरीथिंग. जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, यू आर सपोज टू नो ईच एंड एवरी मेंबर इन डिटेल अबाउट योर फैमिली. ठीक है ना, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपको उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए. लाइक व्हाट योर father is doing currently, which job he is in, what is his job profile, and which department he is, who is his boss, if he is boss, how many employees like he is having under him. तो आपको सब चीज़ पता होना चाहिए डिटेल में, करेक्ट. सेम क्वालिटीज़ फैमिली मेम्बर्स की, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड दे विल बी आस्किंग यू दैट ओके suppose I'll talk to your mother, if I'll ask her that what are the 3 things in your son that you want to change, what will she say? तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ ऑन देयर बिहाफ. इस जगह में अपने आप को PIQ के जो आपने PIQ फिल किया है, साथ में आपने जो SD फिल किया होता है, SD से रिलेट करने की कोशिश करना. जो पेरेंट्स ओपिनियन है उस जगह से रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक. तो कॉन्ट्राडिक्ट मत करना प्लीज़. दिस इज़ द वे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर्स. और कमिंग टूवर्ड्स वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फैमिली, दे विल बी आस्किंग अबाउट योर सिबलिंग एंड हाउ यू आर हेल्पिंग आउट योर सिबलिंग. What is the biggest help that you have provided to your sibling? And then he'll also ask that compare yourself with your sibling. A comparison should be very much good, right? Like कुछ similarities, कुछ differences भी अच्छे खासे differences दिखाएंगे आप, जिसमें positive note पे जा सकते हैं. And एक मैंने incident पूछा था, what was the last incident when your parents scolded you? Please इस question के लिए भी prepare होके जाएं. ये भी important question है, कई बार पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में. उस जगह में आप confuse होते हैं, आपको कुछ भी गलतियाँ निकल जाती हैं. Like you have to speak truth over there, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि आपको वहाँ पे सोचने का उतना टाइम मिलेगा नहीं, और फिर आपको लगता है कि क्या ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, इसलिए प्रिपेयर होकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी टेलिंग दैट थिंग ओनली दैट यू हैव प्रिपेयर्ड. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर प्लेस. इस क्वेश्चन को आपसे बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, दोबारा बताते हैं. लाइक इनिशियली आपसे पूछा जा सकता है द वे यू आर, like you entered the interviewing officer's room over there, while you have taken the seat, interviewing officer can simply ask that, okay gentlemen, which place you are coming from, how was your journey, how you planned the journey, which mode of transport you have come here, please tell me in detail. At the time you are supposed to tell about the things. आपको अपनी जर्नी के बारे में पता होना चाहिए, किस ट्रेन से आया, ट्रेन का नंबर क्या था, कितनी रिवर्स क्रॉस हुई आपके रास्ते में, कितने स्टेट्स आपने क्रॉस किए हैं, what was the total like distance of the journey, what was the total time taken, and then he might ask you that what was the total speed, what will be the average speed in kilometer per hour and meter per second. So इस चीज़ को आप प्रिपेयर करके पहले से भी जा सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए. एल्स अपने आप को प्रेशर हैंडल करने की क्षमता अपनी बढ़ाएं, ताकि वहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर पाएँ. तो दिस इज़ वन टिप, यू कैन प्रिपेयर इट बिफोर हैंड. और ये कुछ कैलकुलेशन करके जा सकते हैं आप लोग, क्योंकि आई एम नॉट लाइक गारंटिंग यू दैट ही विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन ओनली, बट वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कैलकुलेशंस दे सकते हैं. एट दैट टाइम यू आर सपोज टू बी वेरी मच रिलैक्स सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट इन अ ईजियर वे. दिस वन क्वेश्चन. और प्लेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं. सपोज यू आर कमिंग फ्रॉम, टेक एग्जाम्पल आगरा फ्रॉम यूपी, राइट. ही माइट आस्क यू दैट टेल मी समथिंग अबाउट आगरा, what are the different places over there. I am planning to visit Agra. How will you like suggest me what are the places nearby Agra that you want me to visit over there? And if I want you to plan a journey for me, how will you plan from this place to Agra? At that time you are supposed to be smart. You are supposed to good at organizing part. At that time you can tell about the different places nearby where you want him to visit and why. Correct? Third thing, इस जगह में आपसे पूछा जाता है कि
लाइक आपके स्टेट का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है और आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएम कौन है। तो आप इनके बारे में पढ़ लें, आपको पता होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, दे मस्ट नॉट बी अवेयर अबाउट द डीएम ऑफ दियर डिस्ट्रिक्ट एंड मैनी वुड नॉट बी नोइंग अबाउट द गवर्नर ऑफ दियर स्टेट। तो प्लीज़ सीएम तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, बट गवर्नर और डीएम आप लोग मिस कर जाते हैं। प्लीज़ लाइक get updated regarding these people also, because these people are also very important people for your state. Do understand this thing. कई बार पूछा जाएगा, if suppose you will become DM, what are the 3 areas where you want to work on? और पूछा जा सकता है अलग तरीके से, what are the 3 social issues or social problems that you want to highlight or that you want to improve in your district or in your place. तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें बिफोर हैंड। इतना आपको प्लेस के बारे में पता होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी आप विलेज में, सिटी में रहते हैं, उसका नाम उस नाम से क्यों रखा गया, यू आर सपोज टू नो द पर्टिकुलर रीजंस बिहाइंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर place where you are living right now. So these are the questions regarding the place which are asked. Please prepare these questions in depth, in detail, और इसको पहले लिख लें, प्रैक्टिस करें, दूसरों को एक्सप्लेन करें, और मगडप नहीं लगना चाहिए, ये समझें, आपके काम ऐसे भी आएगा, राइट। इट्स नॉट ओनली फॉर द SSB, फॉर द एंटायर लाइफ इट विल हेल्प यू आउट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड, द नेक्स्ट पार्ट इज एजुकेशन बैकग्राउंड। यहाँ पे भी आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन मारा जाता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्री, ग्रेजुएट एंट्रीज, देन दे माइट आस्क यू फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, और NDA एंट्री के लिए आपसे 8th ऑनवर्ड्स आपके मार्क्स वगैरह पूछे जाते हैं। लाइक एक रैपिड फायर आपको बताते हैं एग्जाम्पल के लाइक फॉर्म में। They might ask you that, okay gentlemen, now I am interested in knowing about your education background. You can start from 10th, from which institute you completed your 10th, in which year you passed it, what was your percentage, who was your favorite teacher, teacher you didn't like at all, favorite subject and subject you didn't like at all. Also tell me about the responsibilities that you have shouldered in your 10th standard, what were the achievements that you had in your 10th standard, followed by the same questions in 12th, and which subjects you have chosen after 10th, why. After your 12th, how many examinations you have written, what was the result of those examinations, why you have opted for BSc, why not some technical course like BTech or BCA. Please give me the reason behind that, and also tell me what are you doing currently, and what were your achievements in your college time, what were the areas, what were the challenges that you had to face while you shifted from a day scholar to a boarder, and also tell me about your relation with your teachers, friends over there, and what was your final year project. Please do tell me in detail. You can start from 10th standard. So this is the way how the rapid fire question is asked. ठीक है ना? I'm not like guaranteeing you the series will be the same. Series may be different, but वो 10 से start करेंगे, आपके कॉलेज तक पहुँचेंगे. They'll be asking about all the things. इस जगह में आपको पता होना चाहिए, like the first question जो हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात कही, यहाँ पे भी वो पोर्शन आ रहा है, क्या क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको क्या हेल्प मिलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग अ गुड आइडिया अबाउट योर लाइफ, राइट। अभी आप लोगों को लगता है हमें बहुत चीज़ें पता है अपनी लाइफ के बारे में, बट कुछ चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं। उस चीज़ को आप नोट डाउन करें प्लीज़, इस वीडियो को दोबारा देखें और हर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और दोबारा लिखें आंसर्स उसके प्रॉपर तरीके से लिखें, और रिसर्च करते रहें, सोचते रहें कि भाई क्या क्या मैंने किया था, कैसे कैसे चीज़ें थी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने निभाई थी, क्या क्या अचीवमेंट्स थे, एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू बिल्ड अप अ गुड TAT स्टोरीज ऑल्सो। कुछ आपने अचीवमेंट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हैं, तो वो आपका रिफ्लेक्ट कर सकते हैं TAT में भी। तो अंडरस्टैंड, यू आर सपोज टू प्रिपेयर योर एजुकेशन पार्ट इन अ वेरी स्मार्ट एंड इफेक्टिव वे। बात करते हैं एजुकेशन की डिटेल में। कई बार होता है हमें 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, 12th में थोड़े कम होते हैं, ग्रेजुएशन में और कम होते हैं। देन ही विल बी आस्किंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ मार्क्स, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। यहाँ पे प्लीज़ टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, डोंट ब्लेम योर टीचर्स, डोंट ब्लेम द सिस्टम। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की कोशिश करनी, ठीक है ना। इसके अलावा डू जस्टिफाई दैम कि अगर आपके मार्क्स कम थे तो आप किस जगह में अच्छे थे, आपने क्या काम अच्छा किया था। यू आर सपोज टू टेल अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। उसके अलावा दे विल बी आस्किंग वाई यू हैव चोजन लाइक दिस सब्जेक्ट्स आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th के बाद वाई यू हैव ऑप्टेड फॉर BSc, वाई नॉट BTech, या BTech वाई नॉट BSc और BA, राइट। वाई हैव गॉन फॉर दिस कोर्स, किससे डिस्कस किया था, क्या किया था। यू आर सपोज टू हैव द क्लैरिटी बिहाइंड दैट। ये क्लैरिटी है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू respond that in a good way. Apart from that, they will be asking you what are your future plans. ये किया आपने, क्या आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स था, क्या आपका रोल था, अब आगे क्या करना चाहते हैं, कितनी कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हुआ, लाइक
what are you up to now, which examinations apart from defense you have given, what are you doing currently. तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी आपकी आनी चाहिए. This is it. Now coming towards the next part. So prepare this part also very effectively. Next part is about your friends. देखो आपने सुना होगा you are the average of 5 people who you spend maximum time with. तो यहाँ पे वो आपके दोस्त होते हैं जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं. तो आपके दोस्तों के बारे में पूछा जाता है आपसे टू जज योर ओन पर्सनैलिटी, किस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी है. तो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं फ्रेंड्स में, यहाँ पे भी रैपिड फायर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बाई सेइंग दैट ओके जेंटलमैन प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स, what type of people you want to make friends and what type of people you avoid making friends. Also tell me about name of 3 close friends of yours and who is closest among these 3. Why do you consider this person to be the closest? Tell me what is the biggest help that you have given to your best friend or the closest one, or the biggest help that he has given to you. Also tell me what he is doing currently and what type of activities you are indulged in whenever you are with your friend circle. You can start. तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पे. आपको पता होना चाहिए अपने दोस्तों के बारे में. तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर इन डिटेल अबाउट योर फ्रेंड्स. इन डिटेल मीन्स आपको पता होना चाहिए आपके दोस्त कौन कौन हैं. लाइक 5 फ्रेंड्स प्रिपेयर कर लो, 3 तो एटलीस्ट करो, 3 स्कूल के, 3 कॉलेज के, 3 लोकल फ्रेंड्स. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इफ सपोज यू आर गोइंग टू योर विलेज इन हॉलीडेज, एट दैट टाइम प्लीज़ टेल मी 3 फ्रेंड्स हु यू वुड लाइक टू मीट ओवर दैर. अब क्या होता है हम स्किप कर जाते हैं अपने गांव के बारे में कि हम वहाँ जाएंगे, हम किन दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन आपको पता होता है उन दोस्तों के नाम और आप प्रिपेयर नहीं करते हैं. वहाँ जाके आप बताएंगे नाम तो आप करेक्ट बता देंगे बट उनकी क्वालिटी आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप कम टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ. तो इसके लिए आप प्रिपेयर अभी से कर लें प्लीज़. ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आपसे पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन और है, एक SRT. एक्चुअली SRT एक सिचुएशन देते हैं आपको और पूछते हैं कि आपसे इंसिडेंट. प्लीज़ टेल मी वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स और फ्रेंड टू डू सम रॉन्ग एक्टिविटी और सम लाइक नेगेटिव एक्टिविटी एंड लेटर ऑन यू रिग्रेटेड आफ्टर डूइंग दैट. ये भी एक सिचुएशन है, एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है. तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहें प्लीज़. सो दिस वॉज अबाउट योर फ्रेंड्स. So do prepare the questions in detail, in depth that I asked you right now. Prepare well. Now moving towards the next part. The next one is he will be asking you either you are working or not working. Interviewing officer might ask you the question that how do you manage your expenses. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो पूछेगा how do you manage your salary, like कैसे यूज़ करते हो अपनी सैलरी को. Please tell me in detail. If you are not working, then he will be asking you how do you manage your pocket money or how much pocket money do you get. Who gives you pocket money, your mother or father or your brother? Please tell me in detail. तो आपको पता होना चाहिए कैसे आप मैनेज कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को. इसके बाद आपसे पूछते हैं कि हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, और पूछते हैं कि हाउ डू यू यूज़ इंटरनेट. एट द टाइम ऑल्सो यू आर सपोज टू नो अबाउट द थिंग्स इन डिटेल. एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है. आपसे पूछा जाता है कि सपोज इफ आई चेक योर फोन, what will be the last 3 pages in your browsing history. At the time you are supposed to be smart in answering this question also. एक क्वेश्चन पूछते हैं how do you keep yourself physically fit. तो इतने क्वेश्चन पूछने के बाद when you have answered them, then suddenly interviewing officer can ask you the question, please tell me about your routine in weekends and in weekdays, starting with weekdays or weekends. अब इस जगह में आप कॉन्ट्रडिक्ट ना करें प्लीज़. जो पहले के क्वेश्चन मैंने पूछे थे आपसे हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस के बाद मैंने पूछा था कि हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट. आपने यहाँ कुछ बता देंगे हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट, मैं इतने किलोमीटर दौड़ता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, राइट. बट वंस इट कम्स टू योर रूटीन यू आर सपोज टू मेंशन दैट पर्टिकुलर पार्ट. इस जगह में आप नहीं मेंशन करेंगे तो वो समझ जाएगा कि दैट ही इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग एंड ही इज़ लाइंग ओवर हियर. जहाँ से आपका झूठ पकड़ा जाएगा यू विल बी रिजेक्टेड. डू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल. झूठ नहीं बोलना है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो. आई मेक अ वीडियो लाइक डेली रूटीन फॉर SSB प्रिपरेशन. उस वीडियो को देखें आप, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी. तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक द आई बटन राइट नाउ टू चेक दैट वीडियो. आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो आपको अपना रूटीन प्रिपेयर करना है. डिटेल में आपको सारी एक्टिविटीज़ कवर करनी है जो आप बताने वाले हैं SSB में और जो आप करते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए. वो रूटीन को 2 तरीके हैं. अगर आपकी SSB 2-3-4 महीने बाद है तो रूटीन अभी से बना लें अपना कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है.
इफ़ यू हैव मेड दैट रूटीन, स्टार्ट फॉलोइंग दैट। और अगर आपको लगता है आपका रूटीन ऑलरेडी अच्छा है, यू आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑन दैट, देन ऑटोमेटिकली जो भी आप काम करते हैं उसको लिखते रहिए, आपका रूटीन बन जाएगा। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर रूटीन। प्लीज़ प्रिपेयर इन इफेक्टिव वे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू आर वर्किंग देन यू विल बी डेफिनेटली आस्क्ड कि आप क्या जॉब करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है, क्या प्रोफाइल है आपकी, एंड व्हाट इज़ योर रोल ओवर दैट। आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने काम के बारे में, आपको अपने लास्ट प्रोजेक्ट्स पता होना चाहिए, आपको अपने बॉस के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने कलीग्स के बारे में पता होना चाहिए। यू आर सपोज टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर कंपनी, योर वर्क प्रोफाइल, योर ऑर्गेनाइजेशन वेर एवर यू आर वर्किंग करेंटली, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा जाएगा कि हाउ हैव यू प्रिपेयर फॉर द SSB दिस टाइम। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि हाउ हैव यू प्रिपेयर फॉर द SSB। अगर आप एक रिपीटर हैं देन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट हैपन लास्ट टाइम व्हेन यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट, एंड हाउ स्पेशली यू हैव प्रिपेयर्ड दिस टाइम। देन यू हैव टू रिप्लाई ऑनेस्टली एंड यू हैव टू टेल अबाउट एवरीथिंग द वे यू हैव प्रिपेयर्ड इन एन इफेक्टिव वे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। द नेक्स्ट पार्ट इज, आपसे कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, एक कॉमन क्वेश्चन है, आप बैठे हैं जिस रूम पे, वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ दिस रूम। एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर मे आस्क यू दिस थिंग ऑल्सो, दैट हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दिस रूम। इस जगह में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जो 12th वाले बच्चे हैं वो स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनकी फिजिक्स मैथ्स पढ़ के आए हैं, दे नो अबाउट द वॉल्यूम वाला पार्ट। इस जगह में आपको पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, उसके बाद लाइक वट एवर मीटर क्यूब विल बी द आंसर, इन 2000 कर देंगे, उतना लीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ भी। एंड ही मे आस्क यू अ क्वेश्चन दैट जेंटलमैन व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी। आपके और मेरे में डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रूम, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द रूम। एट दिस टाइम यू आर सपोज टू बी एक्टिव, ठीक है ना, आपको दिमाग खुला होना चाहिए आपका, यू आर सपोज टू बी अलाइव ओवर दैट, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, यू आर सपोज टू थिंक, यू आर सपोज टू रिलेट द थिंग्स। Like if there are tiles, just you can count the number of the tiles in the room and then tell, sir, the length is this, the width is this, and the height will be this much. Getting a point? And then calculate it, multiply it, then tell about the volume, then tell about the total water capacity. So ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। और दूसरी कैलकुलेशन पूछी जाती है आपसे, हाउ मेनी किलोमीटर्स डू यू रन पर डे, यू आर सेइंग 3 किलोमीटर्स, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग, समथिंग अराउंड 10, 12, 15 minutes. What will be your speed in kilometer per hour? At that time you are supposed to calculate in a very effective way. डरना नहीं है, उस जगह में कैलकुलेशन नहीं हो पाएंगे, इसलिए प्रिपेयर करके जा सकते हैं, या कूल रहें, ऑटोमेटिकली कोई कैलकुलेशन कर लेंगे। और ही कैन आस्क यू लाइक कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, तो आप कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, वो भी आप कर सकते हैं ईजीली अगर आप वहाँ पे जिंदा रहेंगे, डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंट रहेंगे, एंड इफ यू विल बी एंजॉइंग द इंटरव्यू प्रोसेस, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो दिस इज इट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपनी लाइफ के मोमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है एट एनी फॉर्म, आपसे कुछ भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। लाइक आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 8 मोमेंट्स राइट नाउ। हर मोमेंट में 3 इंसिडेंट्स याद करेंगे आप। Like first one is happiest moment of your life, saddest moment of your life, most exciting moment of your life, most fearful moment of your life, the most nervous moment of your life, most embarrassing moment of your life, the most mischievous activity that you have done, most fearful moment of your life. These are the 8 moments. इन मोमेंट्स में आप 3 मोमेंट्स या 3 इंसिडेंट्स याद रखेंगे। कई बार क्या होता है, आपने हैप्पीएस्ट मोमेंट, सो हैप्पीएस्ट मोमेंट वाज व्हेन आई टॉप द क्लास। अरे अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर जस्ट कैन से अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज टेल मी डिफरेंट मोमेंट। तो उस समय आपको सोचने में टाइम लगेगा, इसलिए आई विल सजेस्ट यू 3 मोमेंट्स पढ़ें, इस पोर्शन को दोबारा देखें, कौन कौन से मोमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, 3 इंसिडेंट्स याद रखें जो आप सीक्वेंस में बताने वाले हैं उस जगह में। प्रिपेयर दिस वन ऑल्सो, क्योंकि ये आपका टाइम टेकिंग हो जाता है, एंड देन यू विल से सर प्लीज़ गिव मी 5 seconds टू थिंक अबाउट दैट। एंड कई बार मोस्ट फियरफुल मोमेंट में आप लोग कहते हैं सर देयर इज़ नो सच फियरफुल मोमेंट, आई डोंट गेट अफ्रेड, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। बाहर आने के बाद आप सोचेंगे अरे यार एक फियरफुल मोमेंट था तो सही, राइट नाउ आई वॉज सिटिंग आउटसाइड, आई वॉज लाइक बीइंग अफ्रेड अ बिट, ठीक है, थोड़ा नर्वस हुआ था, तो ये कह सकते हैं। नहीं तो आप कई बार आपने लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव राइड द बाइक और स्कूटी, कई बार आपके टायर के सामने लाइक एक पपी आ गया,
छोटा बच्चा आ गया तो आप ब्रेक मारते हैं तो आपको डर लगती है यार, थैंक गॉड बच गया, ठीक है ना। या आप ट्रक के बीच में आ जाते हैं कई बार और लाइक किस करके निकल जाते हैं अपनी स्कूटी से, बाइक से, तो उसमें भी घबराते हैं। यू कैन टेल अबाउट दीज इंसिडेंट्स ऑल्सो। सो दीज आर द फियरफुल मोमेंट्स। और कई बार आप लाइक व्हेन यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम, उस जगह में आप कई बार गोते खाते हैं, डूबते हैं, फिर निकल के आते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द मोमेंट्स यू कैन मैंशन अबाउट लाइक फियरफुल मोमेंट। और स्मार्टली मैंशन कर सकते हैं लाइक कहीं आपने कुछ अचीव किया हो बड़ा, लाइक इफ़ यू हैव सेव समवन्स लाइफ दैट टाइम, लाइक एक्सीडेंट के टाइम में आपने किसी की जान बचाई है, हॉस्पिटल ले जाके, लाइक फॉर्चुनेटली दैट पर्सन गॉट सेव्ड। यू कैन टेल अबाउट दैट फियरफुल मोमेंट एज हैप्पीएस्ट मोमेंट अबाउट दैट मोमेंट। और इससे आपकी क्वालिटीज़ निकल के भी आती हैं। फियरफुल मोमेंट कैसे, लाइक यू सॉ एन एक्सीडेंट एंड यू गॉट अफ्रेड दैट टाइम कि भाई ये एक्सीडेंट हो गया, इतना खून बह रहा है, यू टेक हिम इमीडिएटली, तो आपके एक्शन वाले पार्ट भी आएंगे, आपकी क्वालिटीज़ निकल के आएंगी। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो प्रिपेयर दीज इंसिडेंट्स एंड दीज मोमेंट्स very smartly, very effectively, automatically things will go good. Now coming towards the last वाला part कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, like let's see that. Last part is some general awareness questions, some news, some scientific questions. Starting with news, आपको न्यूज़ डेली प्रिपेयर करनी है। टारगेट डिफेंस फोर्सेस डेली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में आप हर दिन लेक्चर सेंड करते हैं, हर दिन आप न्यूज़ सेंड करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं और बाकी कैंडिडेट से ऊपर आ जाते हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग बाई अदर कैंडिडेट्स बट आई एम टेलिंग यू, आपकी प्रिपरेशन लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है एंड वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू नो कि हाउ क्लासेस आर कंडक्टेड हियर, यू कैन क्लिक द आई बटन ओवर हियर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द न्यूज़, आपको एक नेशनल न्यूज़, आपको लाइक 5 न्यूज़ आपको प्रिपेयर करनी है, 5 नेशनल, 5 इंटरनेशनल, 5 डिफेंस न्यूज़ एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करके जाना है वहाँ पर, राइट। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लाइक यूनियन मिनिस्टर्स पता होना चाहिए, देश में चल क्या रहा है आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द 5 नेशनल न्यूज़, जो अदर चीज़ें चल रही हैं नेशन में, आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस लाइक हाउ डज एन एयरक्राफ्ट फ्लाई, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड सेलिंग ऑफ अ शिप, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, रडार कैसे वर्क करता है, सैटेलाइट कैसे वर्क करती है, क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, तो आपको आने चाहिए। Apart from that, you might be asked about some basic questions. हमारे नेबरिंग नेशंस कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल्स भी बताइए। 7 सिस्टर्स कौन सी हैं, उनकी कैपिटल बताइए। यू कैन बी आस्क्ड अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, प्लीज़ नेम द गैलेंट्री अवार्ड्स। दे माइट आस्क यू दिस थिंग, दे माइट आस्क यू व्हाट आर द कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज कलर्स। यू कैन आस्क दीज थिंग्स। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू नो, तो आप ये भी प्रिपेयर करके जाएंगे। सो डोंट वरी, जस्ट गेट स्टे ट्यून्ड टू टारगेट डिफेंस फोर्सेस लाइक यूट्यूब चैनल, यू विल बी अपडेटेड रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको बता दिए जाएंगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ टू गेट अपडेटेड। So these were the questions which are highly recommended questions or highly expected questions, or you can say sure shot questions for your upcoming SSB interview. Now coming towards the tips, that what are the basic things you are supposed to keep in your mind while appearing in the SSB interview. So the tips are, number 1, you have to be yourself. You have to be yourself means you don't have to be someone else's personality. आप जो हैं अपने आप को प्रेजेंट उसी तरीके से करें, किसी और के स्टाइल में अपने आप को प्रेजेंट ना करें। बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ। नंबर 2 इज़ बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट। बी योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट। नंबर 3 इज़ बी स्मार्ट बट नॉट ओवर स्मार्ट। आपको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। 4th वन इज़ यू हैव टू बी हम्बल, लाउड, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। हम्बल होना है, लाउड रहना है, क्लियर रहना है, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट while giving answers. Don't hesitate while giving the answers. Hesitation अगर आपका रहेगा तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। अगर आप hesitate नहीं करेंगे then only you will be able to give your 100%. Then you can expect 100% result from that. Next one is you have to be truthful throughout and say sorry if you don't know the answer, but don't fluke or give the false answers. Please do understand this thing very carefully. Say sorry if you don't know the answer. Suppose he has asked you what is the name of the Prime Minister of Bangladesh. You're not aware about that. You can't say anything. Instead of taking any name, या इधर उधर देखने के बजाय, you can simply say that, sorry sir, I don't know as of now, I'll definitely find it out. Simply accept it, then give the answer.
instead of just fluking or giving the false answers. Next is you have to be alive and you have to maintain the eye contact with the interviewing officer so that it will reflect your confidence and एक आपके बीच में connection बैठता है उससे. You have to be connected with the interviewing officer. Do understand this thing very carefully. ये बहुत important है to establish the connection between you and interviewing officer. That is very important. If you are able to do that, automatically half a battle is won. Next part is you are not supposed to get influenced by anyone. आपके SSB बोर्ड में काफ़ी रिपीटर्स होंगे, काफ़ी साथ वाले होंगे, काफ़ी लोग होंगे जो कोच्ड हैं. They will be giving you some suggestions over there. Please सुनना सबकी, but don't get influenced. Don't get carried away by their influence. Understand this thing. Last but not least, you have to prepare well before the SSB and you have to enjoy the process throughout. If you are following these tips, I believe you will clear it in a single go and it will be a cakewalk for you. But for that thing, you have to prepare all the questions that I have told you, and apart from that thing, you can prepare other questions also. You can go to the different videos of the experience of different candidates कि क्या क्या questions उनसे पूछे जाते हैं, क्या क्या questions थे. And before that, you have to know about yourself more. You have to explore yourself more. इतना चीज़ करके जाएंगे तो SSB will definitely be a cakewalk for you, especially the SSB interview. So friends, this was all about it. I wish you enjoyed the video. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please do like, share and comment in comment section. Do tell how was the video, how was your experience. And if you are new to the channel, please do subscribe to the channel right now and don't forget to press the bell icon to get updated. क्योंकि हर दिन आपके इसमें एक लेक्चर की वीडियो अपलोड होती है and every Sundays there is a full better psychology test that you can also practice for sharpening up your psychology skills. So thank you so much for watching. See you soon in the next video. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.